नमस्कार साथियों, मैं हूं अनूप थपलियाल। साथियों, आशा नोटियाल केदारनाथ में जीत के बाद देहरादून में बीजेपी के सभी बड़े नेताओं और सभी बड़े पदाधिकारियों से मिली। उसके बाद शपथ ग्रहण के बाद वो सीधे दिल्ली चली गई और दिल्ली में आशा नोटियाल ने 3 बहुत ही महत्वपूर्ण मुलाकातें की और इन मुलाकातों में से 2 में बीजेपी सांसद अनिल बलूनी उनके साथ थे। अमित शाह और जेपी नड्डा के साथ मुलाकात के दौरान आशा नोटियाल का दिल्ली दौरा और उनकी कुछ मुलाकातें कई सवाल और कुछ संकेत पैदा कर रही हैं। यह ठीक है कि केदारनाथ सीट बहुत ही महत्वपूर्ण सीट है, लेकिन जीत के बाद मुलाकातों का सिलसिला क्या आशा नोटियाल की किसी बड़ी महत्वाकांक्षा की ओर संकेत कर रहा है, कोई और इशारा कर रहा है? यह सवाल इसलिए भी जन्म ले रहा है क्योंकि केदारनाथ का उपचुनाव जीते ही राजनीतिक गलियारों में एक चर्चा शुरू हो गई थी कि क्या आशा नोटियाल को धामी मंत्रिमंडल के विस्तार में जगह मिल सकती है। आशा नोटियाल 29 नवंबर को देहरादून मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मिली। इसके बाद 30 नवंबर को उन्होंने निर्वाचित विधायक के तौर पर पद और गोपनीयता की शपथ ली। उसके बाद उन्होंने देहरादून में बीजेपी के सारे बड़े नेताओं से और सारे बड़े पदाधिकारियों से मिलकर आशा नोटियाल दिल्ली पहुंच गई। दिल्ली में आशा नोटियाल सबसे पहले एक ही दिन में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिली और फिर अमित शाह से मिली। इन दोनों ही मुलाकातों में बीजेपी सांसद अनिल बलूनी उनके साथ रहे। आशा नोटियाल उत्तराखंड भाजपा के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम से मिली, प्रदेश सह प्रभारी रेखा वर्मा से मिली, बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष से मिली, संसद भवन में बीजेपी के उत्तराखंड के सांसदों और राज्यसभा मेंबर्स से मिली। अजय भट्ट, कल्पना शैली, अजय टमटा, त्रिवेंद्र सिंह रावत, नरेश बंसल, महेंद्र भट्ट के साथ साथ बीजेपी के और भी कई नेताओं से उन्होंने मुलाकात की। यानी आशा नोटियाल ने हर उस व्यक्ति से भेंट की जो उत्तराखंड की राजनीति से जुड़ा हुआ है, उत्तराखंड की राजनीति में हस्तक्षेप रखता है या फिर बीजेपी में कोई भी निर्णय लेने की पोजीशन पर मौजूद है। राजनीति मुलाकातों का बड़ा महत्व रखती है, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि आशा नोटियाल दिल्ली में घूमने गई हैं, वह वहां पर नेताओं से मिलने गई हैं। आशा नोटियाल दिल्ली में बीजेपी के उन नेताओं से मिली जो बीजेपी के कर्ता धर्ता हैं, जैसे अमित शाह, जेपी नड्डा और बीएल संतोष। साथियों, केदारनाथ में कई सारे प्रकरण थे जिनको लेकर बहुतों का कहना था कि बीजेपी चिंता में आ सकती है। इसके साथ ही केदारनाथ उपचुनाव में बीजेपी की लोकल लेवल पर आपसी गुटबाजी भी थी ही। यानी बात साफ है, दिल्ली में आशा नोटियाल जिन लोगों से मिल रही हैं उनको यह संदेश दे रही हैं कि आशा नोटियाल ने उस उपचुनाव को जीता है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी आस्था है। बाबा केदारनाथ धाम भी वहीं पर मौजूद है। आशा नोटियाल ने उस सीट के उपचुनाव को जीता है जहां पर बड़ा हिंदू आस्था का केंद्र है। बीजेपी हिंदू आधारित राजनीति करती है। आशा नोटियाल ने अयोध्या की फैजाबाद लोकसभा सीट की हार और उत्तराखंड में बद्रीनाथ विधानसभा की सीट की हार के बाद केदारनाथ का उपचुनाव जीतकर इस नैरेटिव को बनने से रोका है कि बीजेपी तो सारे हिंदू आस्था के बड़े धार्मिक केंद्र वाली सीट हारने लगी है। इसीलिए आशा नोटियाल की दिल्ली में मुलाकात महत्वपूर्ण है। भले ही अभी के लिए कुछ नहीं, लेकिन आशा नोटियाल उन लोगों को जीत के बाद मिल रही है जो बीजेपी में निर्णायक की भूमिका में है। हो सकता है कि आने वाले समय के लिए वह मिल रही हो, आने वाले समय में उत्तराखंड की राजनीति के लिए मिल रही हूं। राजनीति में उपस्थिति और संपर्कों का ही खेल होता है और आशा नोटियाल दिल्ली में इसी काम में लगी भी हुई हैं। वह अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही हैं। यह बात सही है कि आशा नोटियाल के कद को केदारनाथ की जीत ने उत्तराखंड की राजनीति में बड़ा किया है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन सवाल यह भी है कि क्या केदारनाथ की जीत केवल आशा नोटियाल की अकेली की जीत है? बीजेपी के उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं की हिस्सेदारी इस जीत में किसी भी मायने में आशा नोटियाल से कम नहीं आंकी जा सकती है। जिस तरह से केदारनाथ में अंतिम समय पर जमीन में जमीनी समीकरणों को साधा गया, जिस तरह से नैरेटिव के खिलाफ जो नेगेटिव नैरेटिव था उसके खिलाफ किया गया, पुष्कर सिंह धामी ने केदारनाथ में अपनी हर जनसभा में मंच से अपनी बात रखी, फिर चाहे वह तीर्थ यात्रियों को कुमाऊं ले जाने की बात हो या फिर दिल्ली के केदारनाथ मंदिर निर्माण का प्रकरण हो। उसको लेकर भी जो बातें चल रही थी, बीजेपी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी के काम को भी केदारनाथ के उपचुनाव में नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसके अलावा भी कई सारे नाम हैं जिन पर चुनाव के दौरान समय समय पर बात होती ही रही है। इसीलिए केदारनाथ उपचुनाव की जीत बीजेपी की जीत है, पर आशा नोटियाल की ये जो मुलाकातें हैं या मुलाकातों का जो दौर वह कर रही हैं, इस जीत को आशा नोटियाल की जीत के तौर पर स्थापित कर सकता है। वह इसी काम में लगी हुई हैं और इसको लेकर उत्तराखंड बीजेपी में कई लोगों के दिमाग में बहुत सारी बातें भी चल रही हैं। देखते हैं केदारनाथ उपचुनाव जीत से अपने कद को आशा नोटियाल कहां तक लेकर जाती है। तो साथियों, यह रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए नंबर या फिर क्यूआर कोड के माध्यम से हमारा सहयोग जरूर करें।